दोस्तों, क्या हो अगर आप बैंक में काम करते हो और एक दिन आपकी नजर एक ऐसे मरे हुए इंसान के अकाउंट पे जाए जिसमें करोड़ों रुपए मौजूद हैं और उस मरे हुए इंसान का इस दुनिया में कोई है भी नहीं जो उन पैसों को लेने के लिए आएगा। आपको लगेगा ना कि चलो जुगाड़ मार के अकाउंट खाली कर देते हैं। ऐसा ही आइडिया दो बैंक एम्प्लॉयज को भी आता है और वो इस काम को करने में लग जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने सोचा था ना पैसा आसानी से हासिल कर लेंगे, जिंदगी सेट हो जाएगी, इसका सब कुछ उल्टा हो जाता है। कुछ ऐसा होता है उन दोनों एम्प्लॉयज की जिंदगी में जो दुनिया के लिए एक सीख बन जाता है। तो आखिर क्या हुआ उनके साथ और कैसे वो पैसे उन्हें मिले, यही आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। 2025 में रिलीज होने वाली ये मूवी जिसका नाम है एवरीबॉडी लव्स मी व्हेन आई एम डेड, नाम बहुत ही शानदार है, जैसे अपने आप में एक ताना हो दुनिया के लिए। क्योंकि सच तो यही है दोस्तों कि जिंदा इंसान की कदर कोई नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो मर जाता है ना, सब उसको प्यार करने लग जाते हैं, सब उसकी याद में खो जाते हैं अपने फायदे के लिए। तो चलिए इस कमाल की मूवी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत अना नाम की महिला से होती है जिसकी लाश पिछले 3 महीने से उसके घर में पड़ी हुई है। हाँ, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला कि आखिर अना कब और कैसे मर गई। वो तो जब डिकम्पोज होने के बाद बदबू बहुत ही तेज आई, तब पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तब जाकर पता चला कि अना को मरे हुए 3 महीने से ज्यादा हो चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, घर में उसकी बिल्ली भी मौजूद होती है जो 3 महीने से खाना ना मिलने की वजह से अना के शरीर को ही खाना शुरू कर दी थी। सच में बड़ी दर्दनाक मौत थी अना की। अगले सीन में हम नेशनल बैंक को देखते हैं जहाँ एक एम्प्लॉय मार्टिन को जबरदस्ती रिटायर करवाया जा रहा था, क्योंकि अब जमाना एआई का है और जो काम मार्टिन हफ्तों में करता है एआई वो काम मिनटों में कर देता है। इसलिए बैंक मैनेजर जेम्स ने बेचारे को रिटायर करवा दिया कि तुम जैसे लोगों की अब हमें जरूरत नहीं है। इससे मार्टिन बिल्कुल खुश नहीं था, और होगा भी कैसे यार, इतने सालों की मेहनत ऐसे ही जो खत्म हो गई। तो इस रिटायरमेंट पार्टी के अंदर उसी बैंक में काम करने वाला डेविड भी होता है। डेविड के बारे में चलो क्या बताऊं, आपको बता देता हूँ। वो बंदा अपने काम बहुत ही परफेक्ट तरीके से करता है, उसकी कभी कोई शिकायत नहीं आई। डेविड अपने परिवार के साथ एक किराए के घर में रहता है दोस्तों। उसके परिवार में उसकी पत्नी और बेटी शामिल है, और डेविड का सपना है उसकी बेटी बेस्ट स्कूल में पढ़ाई करे जिसकी फीस टोटल 20 लाख रुपए है। डेविड ने पैसों का बंदोबस्त तो कर लिया, लेकिन बात यह है कि उसकी बेटी का नंबर 10th पर है। सही सुना दोस्तों आपने, एडमिशन के लिए नंबर लगाना पड़ता है, जिसका नंबर आता है उसी को एडमिशन मिलता है। और अगर डायरेक्ट एडमिशन करवाना है तो 10 लाख रिश्वत देनी पड़ेगी। यही 10 लाख कम पड़ रहे हैं डेविड के पास, जिसका बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। पर हाँ, वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को बेस्ट एजुकेशन देना चाहता है और इसके लिए वो पैसों का बंदोबस्त करने में ही लगा हुआ है। दूसरी तरफ हम मैक्स नाम के बंदे को देखते हैं। वो भी डेविड के साथ उसी बैंक में काम करता है और वो दोनों बहुत बढ़िया दोस्त है। मैक्स अपने पुराने एक दोस्त से मिलने जाता है क्योंकि उसके पिता का देहांत हो गया है, लेकिन यहाँ थे कुछ बदमाश बंदे मैक्स के दोस्त पर हमला करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उसके पिता ने उन लोगों से पैसे उधार लिए थे, लेकिन चुकाने से पहले मर गए, तो अब ये लोग उसके बेटे से पैसे मांगने के लिए आए हुए हैं। अब अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर मैक्स उससे कहता है कि भाई फिक्र मत कर, क्या पता तेरे पिता ने बैंक में पैसे जमा करके रखे हो जिसके बारे में किसी को नहीं पता हो। तो मैं कल जाकर तेरे पिता के नाम से अकाउंट चेक करूंगा और अगर कुछ मिलता है तो जरूर बताऊंगा। अगले दिन मैक्स बैंक आकर सारे पुराने अकाउंट्स चेक करने में लग जाता है। उसको अपने दोस्त के पिता का अकाउंट तो नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों एक ऐसा अकाउंट जरूर मिल जाता है जो उसके होश उड़ा देता है। वो अकाउंट होता है अना का, जिसमें 30 मिलियन बाट यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 8 करोड़ 23 लाख रुपए होते हैं। और ये देखकर तो मैक्स बिल्कुल हैरान रह जाता है कि अना तो मर चुकी है और उसे और यूज न करने की वजह से उसका अकाउंट लॉक हो गया है। पर अकाउंट में इतने ज्यादा पैसे रखे हुए हैं और अभी तक कोई निकालने क्यों नहीं आया। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को पता ही ना हो कि अना के अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं, और अब जब वो मर चुकी है तो लोगों ने पैसों पर ध्यान ही नहीं दिया। मैक्स की धड़कन बहुत तेज हो जाती हैं दोस्तों। वो बिना किसी देरी के तुरंत डेविड के केबिन जाता है और उससे कहता है यार जैकपॉट हाथ लग गया, तुझे पता है अपने बैंक में अना नाम की महिला का अकाउंट है, मैंने सुना वो मर चुकी है, ऊपर से उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, और तू यकीन नहीं करेगा भाई उसके अकाउंट में 1, 2 या 3 मिलियन नहीं बल्कि पूरे 30 मिलियन बाट है। ये सुनकर तो दोस्तों डेविड भी हैरान रह जाता है। मैक्स कहता है चौंक गया ना भाई, मेरा भी ये रिएक्शन था। देख मेरे पास एक बड़ी आइडिया है, क्यों ना हम उसका अकाउंट खाली कर दे। अकाउंट का एक्सेस तेरे पास होता है ना, तो तू अकाउंट दोबारा ओपन कर सकता है, हम दोनों अमीर हो जाएंगे यार, अमीर, किसी को पता भी नहीं चलेगा। डेविड कहता है पागल हो गया क्या पता कौन सा काम करके इतने सारे पैसे कमाए हैं उसने, और हम किसी मुसीबत में पड़ गए तो। ऊपर से अगर मैंने अना का अकाउंट एक्सेस किया, उसी टाइम मेल चला जाएगा जेम्स को कि मैंने अना का अकाउंट ओपन किया है, हम दोनों फंस जाएंगे, इसलिए मैं नहीं करूंगा ये। लेकिन तभी बैंक के टेरेस से मार्टिन नीचे कूद कर आत्महत्या कर लेता है। सारे लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। डेविड को बहुत ही बुरा लगता है। मैक्स उससे कहता है कि देख भाई यही होगा तेरा अभी हाल, ये मैनेजर कोई ना कोई बहाना करके तुझे भी निकाल देगा, तब क्या करेगा तू। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम इन पैसों को लेकर यहाँ से चले जाएं, तब बेटी का फ्यूचर, उसके स्कूल की फीस। जब दोस्तों डेविड के माइंड में ये बातें आती हैं तो ना चाहते हुए भी वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है, और सबसे पहले वो करता है अना का अकाउंट एक्टिवेट। और एक्टिवेट होने के बाद वो तुरंत जेम्स के केबिन में जाकर उससे कहता है कि बाहर कोई तुमसे मिलने आया है, इसलिए जाकर उससे मिल लो। तो जेम्स जैसे ही अपने केबिन से बाहर आता है, डेविड वैसे उसके कंप्यूटर से अकाउंट ओपन वाली
वाली ईमेल को डिलीट कर देता है। बस दोस्तों फिर क्या था, अना के नाम से एटीएम कार्ड इशू करके ये डेविड और मैक्स पैसे निकालना शुरू कर देते हैं। डेविड ने मैक्स को पहले वार्न कर दिया था कि एक बार में ज्यादा पैसे मत निकालना वरना किसी को भी शक हो सकता है, धीरे धीरे करके पैसे निकालेंगे। मैक्स मान जाता है। दूसरी तरफ हम एक माफिया बॉस को देखते हैं, वो अपने सबसे खास आदमी एलेक्स के साथ होता है। यहाँ से ये दोनों बॉस के किसी दुश्मन को ठिकाने लगाने के लिए आए हुए हैं, तो वो उस बंदे को पकड़कर जंगल में लेके जाते हैं और बड़ी बेरहमी से उसका काम तमाम कर देते हैं। तो काम पूरा होने के बाद जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं ना, तब बॉस दोस्तों एलेक्स से कहता है कि यार एलेक्स, तुझे पता है आजकल पैसा संभाल कर रखना कितना मुश्किल हो गया है। घर हो या बैंक, गवर्नमेंट हर चीज पे नजर रखती है, इसलिए मैंने दिमाग लगाकर अपनी ही एक नौकरानी के नाम से अकाउंट ओपन करवाया था और उसमें पता है 30 मिलियन बाट रखवा दिए थे। लेकिन इतनी रकम देखकर नौकरानी के मन में लालच आ गया और वो मेरे पैसे लेकर भाग गई। काफी दिनों से उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, पर कुछ पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं आसमान निकल गया या जमीन खा गई, पता नहीं किस कोने में जाकर छुपी हुई है। कैसे ढूंढूं उसको समझ नहीं आ रहा। आज भी वो पैसे उसी के अकाउंट में पड़े होंगे। इसका मतलब दोस्तों अना के 30 मिलियन इसी माफिया बॉस के हैं। तो एलेक्स तो जैसे ये सुनता है ना, उसके मन में भी लालच आ जाता है। सोचता है कि यार अगर ये पैसे मेरे हो गए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा, मुझे किसी के अंडर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसी लालच की आग में दोस्तों वो अपने ही बॉस को पहले तो खूब मारता है और फिर जिंदा ही आग के हवाले कर देता है। जिसके बाद वो निकल जाता है अना को ढूंढने। इधर मैक्स को जो पैसे मिले थे उसमें से कुछ पैसे लेकर वो अपने उस दोस्त के पास जाता है जिसके पिता पर कर्जा था। वो उसे पैसे देकर कहता है कि भाई ये कुछ पैसे तुम्हारे पिता के अकाउंट में पड़े हुए थे, इतने ही हैं, कर्जा उतर जाएगा और तुम लोगों का भी थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाएगा। ये देखकर उसका दोस्त खुश हो जाता है। जिसके बाद मैक्स वहां से एडम नाम के गैंगस्टर के पास जाता है और उसे 7 लाख देकर कहता है इससे तुम्हारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी ना। दरअसल दोस्तों मैक्स ने अनजाने में एडम की रोल्स रॉयस को टक्कर मार दी थी, जिसकी भरपाई के लिए वो 7 लाख रुपए मांग रहा था। लेकिन जब मैक्स 7 लाख उसको देता है तो एडम इतने पैसों से भी सेटिस्फाई नहीं होता, उसको और पैसे चाहिए। इसलिए वो उससे झूठ कहता है कि कार का इंजन भी खराब हो गया, 10 लाख और लगेंगे, जल्दी ला कर दे दे वरना जिंदा नहीं बचेगा। और बेचारा मैक्स भारी मुसीबत में फंस चुका था। वो उनसे कहता है कि तुमने तो 7 मांगे थे, अरे कितनी मुश्किल से मैंने ये जमा किया पता भी है, अब 10 लाख कहाँ से लेकर आऊंगा। वो वहां से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन एडम के गुंडे उसको पकड़ पकड़ कर बहुत मारते हैं और धमकाते हुए कहते हैं कि भागने की कोशिश की ना तो तेरी लाश पुलिस वालों को भी नहीं मिलेगी। बेचारे की किस्मत इतनी खराब है कि उसने रोल्स रॉयस ही ठोक दी यार, वो भी एक गुंडे की। अब जुर्माना भी बड़ा वाला लग गया। कोई दूसरा चारा ना होने पर मैक्स डेविड को फोन करके कहता है कि भाई 10 लाख और निकाल दे अना के अकाउंट से, वरना ये लोग मुझे अभी मार डालेंगे। अब इस महीने की जो लिमिट थी दोस्तों, डेविड ने इतने पैसे निकाल दिए थे, ज्यादा निकालने पे शक हो सकता है, पर मैक्स को बचाना भी तो है। इसीलिए वो एक आइडिया लगाता है और एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है, उसको गन पॉइंट पर लेकर उसकी आईडी वगैरह ले लेता है ताकि उस इन्फॉर्मेशन से एक न्यू अकाउंट खोले और उसके अंदर वो अना के कुछ पैसे ट्रांसफर करवा दे, जिससे हर महीने वो डबल लिमिट के पैसे निकाल पाएगा। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैक्स के लिए उसको करना पड़ता है। वो उसी टाइम प्रोस्टिट्यूट के नाम से एक न्यू अकाउंट ओपन करवाता है, उसमें 1 मिलियन ट्रांसफर करता है। इसके बाद वो तुरंत प्रोस्टिट्यूट वाले अकाउंट से 10 लाख मैक्स के अकाउंट में डाल देता है। इधर एलेक्स अना का पता लगाते हुए दोस्तों जेनिफर नाम की लड़की तक पहुंच जाता है, जो कि अना की बेटी है। लेकिन बचपन में ही अना ने जेनिफर को छोड़ दिया था और वो दूसरे आदमी के साथ चली गई थी। जेनिफर को तो पता भी नहीं कि उसकी माँ कहाँ है, वो जिंदा है भी या नहीं। तो एलेक्स उसको सारी बातें बताता है और उन 30 मिलियन के बारे में भी बताता है कि अगर जेनिफर तुम बैंक में प्रूफ दे दो कि तुम अना की बेटी हो तो तुम अना के पैसे निकाल सकती हो। एलेक्स ये भी कहता है कि अना ने मेरे बॉस के पैसे चुराए, वो सारे पैसे वापस हासिल करना चाहता हूँ मैं, तुम बस मेरी हेल्प कर दो, तुम्हारा एहसान होगा। तो इंसानियत के नाते जेनिफर तैयार हो जाती है, उसको चोरी का एक भी पैसा नहीं चाहिए वैसे भी। अगले दिन दोस्तों डेविड अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा देता है। सब कुछ जो उसने सोचा था अभी तक तो बराबर चल रहा है, किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी हुई है। लेकिन कहते हैं ना, गलत पैसे और गलत काम छुपाए नहीं जाते यार। वैसा ही कुछ अब डेविड के साथ होने लगता है। उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है कि प्रोस्टिट्यूट वाले अकाउंट से सारे पैसे खाली हो गए हैं। डेविड को समझ नहीं आता कि ये काम किसने कर दिया, तो वो जाता है उस प्रोस्टिट्यूट के पास ये जानने के लिए कि पैसे कहाँ गए। तो पता चलता है कि प्रोस्टिट्यूट ने खुद बैंक जाकर सारे पैसे निकाल लिए, क्योंकि आईडी तो उसी की थी, इसलिए उसको दिक्कत भी नहीं हुई चेकबुक हासिल करने में। और चेकबुक मिलते ही उसने उसी टाइम सारे पैसे निकाल लिए। डेविड के तो पसीने छूट जाते हैं, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं कि ये क्या हो गया। हालांकि वो तो बैंक में ही काम करता था, लेकिन इतनी सी चीज पर भी ध्यान नहीं दे पाया। उसने सोचा था कि प्रोस्टिट्यूट मेरे गन दिखाने से डर गई होगी तो ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन गेम तो उल्टा हो गया दोस्तों। उस प्रोस्टिट्यूट को भी ये आइडिया उसके दोस्तों ने ही दिया था, वो भी तब जब उसने अपने दोस्तों से ये बातें शेयर की थी। डेविड जब उस प्रोस्टिट्यूट से बात करने जाता है तो उसके दोस्त डेविड को धमकाते हुए कहते हैं कि चला जा यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना वरना जिंदा नहीं बचेगा। तो डेविड भी अपनी जान बचाकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों जब डेविड वापस बैंक आता है ना, उसको एक और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अब सिर्फ 25 मिलियन बचे हुए हैं, करीब 3 मिलियन मैक्स ने निकाल लिए। ये देखकर डेविड को बड़ा गुस्सा आता है कि मैक्स मेरे साथ धोखेबाजी करने की सोच रहा है क्या, और सारे पैसे खुद हड़पने की सोच रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो वो तुरंत ही पूरे 25 मिलियन
विड्रॉ करने की सोचता है, लेकिन ये करने के लिए एडिशनल प्रूफ देने होंगे जो कि डेविड के पास नहीं है। इसीलिए वो वॉल्ट में काम करने वाली महिला से कहता है कि मुझे 3 हिस्सों में 25 मिलियन निकालने हैं। एक क्लाइंट आया है जो इमरजेंसी में है, इसलिए वो महिला पैसे निकालने के लिए तैयार हो जाती है। अगर 3 हिस्सों में पैसे निकलेंगे तो एडिशनल प्रूफ तो नहीं लगेगा, लेकिन दोबारा से जेम्स के कंप्यूटर पर ईमेल जरूर जाएगा 25 मिलियन का। तो अब इस मुसीबत से बचने के लिए डेविड वही आइडिया दोबारा लगाने का ट्राई करता है। पहले पैसे निकालता है और उसको गोल्फ बैग में भर लेता है। इसके बाद जेम्स के केबिन में ना होने का फायदा उठाकर वो उसके कंप्यूटर से पैसे विड्रॉल की ईमेल को कर देता है डिलीट। लेकिन जब वो बैंक से जा ही रहा होता है दोस्तों, तभी वहाँ पे जेम्स आ जाता है, क्योंकि वॉल्ट के अंदर जो काम करती है ना, उसने जेम्स को बता दिया था कि आज 25 मिलियन निकाले गए हैं। जेम्स सारी बात समझ चुका था कि डेविड क्या कर रहा है। वो कहता है कि मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन तुमने ये करके भरोसा तोड़ दिया मेरा, और अब मैं तुम्हें इस बैंक में और रहने नहीं दे सकता। ये पूरे पैसे यही रखो और बाकी 5 मिलियन भी ला कर दो, और इतना ही नहीं, इस धोखेबाजी के लिए मैं तुम पर केस भी करूंगा, और नौकरी से तो तुम निकल ही रहे हो। इस चीज से डेविड एकदम घबरा जाता है। उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था कोई, इसलिए वो पैसे वहीं रखकर बैंक से बाहर आ जाता है और कार में आकर सर पकड़कर बैठ जाता है कि यार अब क्या हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसको दिखाई देता है जेम्स सारे पैसे अपने बैग में डालकर घर जा रहा है, यानी कि उसने डेविड को धोखा दिया। केस डेविड पे करेगा और पैसे खुद रखेगा। तो डेविड तो गुस्से में लाल हो जाता है। वो जेम्स का पीछा करता है, लेकिन तब मैक्स उसको फोन करके एडम के ठिकाने पर आने के लिए कहता है, क्योंकि एडम से मार खाने पर उस बेवकूफ ने 30 मिलियन बाट के बारे में सब बता दिया था, और जो 3 मिलियन डेविड सोच रहा था कि मैक्स ने निकाले हैं, वो असल में एडम ने निकाले थे। एडम के बंदे डेविड को भी पकड़ लेते हैं और उससे सारे पैसे मांगते हैं, पर वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे अभी के अभी वो जेम्स लेकर गया। तो एडम अपने बंधुओं के साथ जेम्स के घर आ जाता है और वहीं उसको जान से मारकर पैसे ले लेता है। वो डेविड को धमकाता भी है कि अना की तरह और कोई बकरा ढूंढकर मुझे ला कर दो, वरना जिंदा नहीं बचोगे। मतलब कि कोई और भी ऐसा हो सकता है ना जिसके अकाउंट में इतने पैसे हो, लेकिन किसी को पता नहीं। अब डेविड और मैक्स को पैसे तो नहीं मिले दोस्तों, बल्कि अब ऐसी दुश्मनी, ऐसी मुसीबत आ चुकी है जिससे बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन लग रहा है। दोनों को समझ नहीं आता कि क्या करें। तो अब डेविड कहता है कि हमें जेम्स की लाश ठिकाने लगानी होगी, वरना हम फंस जाएंगे। वो जल्दी जल्दी जेम्स की लाश ठिकाने लगाने लग जाते हैं, लेकिन मैक्स तो सदमे में जा चुका था कि अब तो सब खत्म हो गया, मैं नहीं बचूंगा। पर डेविड उसको समझाता है और जेम्स के मोबाइल से उसके कांटेक्ट वालों को मैसेज करके कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए वेकेशन पे जा रहा हूँ, इसलिए मेरी चिंता मत करना। उसने ऐसा इसीलिए किया ताकि कोई भी जेम्स को ढूंढने में ना लग जाए और तब तक डेविड और मैक्स को मौका मिल जाए सोचने का क्या करना है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। बेचारों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो ऐसी मुसीबत में फंस चुके होते हैं कि अब उनके लिए सब मुश्किल ही मुश्किल लग रहा है। तो अगले दिन दोस्तों एक और मुसीबत इन दोनों के इंतजार में होती है, क्योंकि अगले दिन बैंक में जेनिफर आ जाती है। वो कहती है मुझे मेरी माँ अना का अकाउंट एक्सेस करना है, मर चुकी है वो, तो रूल के हिसाब से मैं उनके पैसे निकालना चाहती हूँ। डेविड और मैक्स दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अब क्या करें। वो कहते हैं तुम्हें पहले प्रूफ देना होगा कि तुम अना की बेटी हो, इसमें हफ्ते लग सकते हैं, कोर्ट में मामला जाएगा, इसलिए बाद में आना। ये देखकर एलेक्स गुस्सा हो जाता है। उसके पास पहले से जेनिफर का बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद था, तो वो डेविड को सर्टिफिकेट दिखाकर कहता है कि क्या इसमें काम चल जाएगा या फिर कुछ और भी चाहिए। तो ये देखकर तो एक पल के लिए जेनिफर हैरान रह जाती है कि आखिर एलेक्स के पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट आया कैसे। इसने मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी काफी हद तक जानकारी निकाल ली है, शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका कुछ और ही प्लान हो। जेनिफर इसी डाउट में होती है कि हो सकता है एलेक्स पैसे लेने के बाद मुझे मार दे, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स उसको पकड़ लेता है। पर तभी बीच में मैक्स आकर एलेक्स को बाइक से टक्कर मार देता है और जेनिफर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इस टक्कर में एलेक्स की जान नहीं जाती, वो सिर्फ घायल होता है। इधर डेविड समझ चुका था दोस्तों कि ना तो हमें पैसे मिले और जेम्स की हत्या के बारे में पता चला किसी को, फिर तो ना सिर्फ मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार मुसीबत में आ जाएगा। लेकिन इतनी मेहनत से चुराए गए पैसे वो ऐसे तो एडम के पास नहीं छोड़ सकता ना दोस्तों। प्लान बनाता है एक और कि कैसे वो पैसे हासिल करे। तो वो सबसे पहले अपनी पत्नी को उसकी माँ के घर कुछ दिनों के लिए भेज देता है ताकि उन्हें कुछ ना हो। और अब वो मैक्स से कहता है कि अब तो हमें भागते ही रहना है भाई सभी की नजरों से, क्योंकि मुसीबत हमारे गले पड़ चुकी है। कब गले का फंदा बन जाएगी पता नहीं चलेगा। अब हम फंस चुके हैं, तो क्यों ना हम हमारी चीजें वापस हासिल कर लें, क्योंकि मैं वो पैसे ऐसे जाने तो नहीं दूंगा। मेरे पास सॉलिड प्लान है, अगर ये काम कर गया तो पैसे हमें मिल जाएंगे। एक काम कर, तू मुझे एडम के ठिकाने पे आकर मिल, और हाँ एलेक्स को साथ लेकर आना, ये कहते हुए कि तुम उसको पैसे दिलवा सकते हो, तभी वो आएगा। तो मैक्स मान जाता है दोस्तों। अब डेविड सबसे पहले एडम के पास आता है और उससे कहता है कि पैसों का असली मालिक आ रहा है, इसीलिए उसको पैसे दे दे, वरना तो बचेगा नहीं। एडम भी हैरान रह जाता है कि आखिर इसने कौन सा नशा फूक लिया जो मुझसे इस तरीके से बातें कर रहा है। इसीलिए वो गुस्से में डेविड की धुलाई करना शुरू कर देता है और उसको वहीं पर बांध देता है दोस्तों। इसके बाद वहाँ पे मैक्स जेनिफर और एलेक्स के साथ आता है। उसने बता दिया था एलेक्स को कि पैसे इसी एडम के पास है, चाहिए तो ले सकता है। डेविड का प्लान था दोस्तों कि एलेक्स एडम और उसके बंदों को मारकर पैसे ले लेगा और फिर वो एलेक्स को मारकर उससे पैसे लेगा। लेकिन एडम बेवकूफ नहीं था ना,
वो सीधे मैक्स को वहीं शूट कर देता है, जिससे मैक्स की जान चली जाती है। इसके बाद एलेक्स की एडम और उसके बंदों के साथ होती है फाइट, जिसमें एलेक्स एडम के ऊपर शराब डालकर उसमें आग लगा देता है। उसको बचाने के चक्कर में एडम के गुंडे भी आग की चपेट में आ जाते हैं, जिससे एडम और उसके गुंडे वहीं पे मर जाते हैं। फिर एलेक्स डेविड को भी मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इस लड़ाई के बीच में खुद को बचाने में कामयाब हो चुका था, पर वो ये कर पाता। इससे पहले जेनिफर बीच में आकर एलेक्स की गर्दन में इंजेक्शन लगा देती है। उसने इंजेक्शन के अंदर वाला पॉइजन अभी तक एलेक्स के अंदर डाला नहीं था। वो उससे कहती कि तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, तो सारे पैसे ले लो, बस हमें मत मारो। मुझे तो पैसे चाहिए ही नहीं, डेविड को भी नहीं चाहिए होंगे, इसलिए हमें जाने दो। ये सुनकर एलेक्स पैसे लेकर वहां से जाने ही लगता है, लेकिन डेविड ऐसा नहीं चाहता। उसने मैक्स को खो दिया यार, इतनी बड़ी मुसीबत उसके सर पे आ चुकी है, और इतना सब होने के बाद जो फसाद की जड़ है यानी वो पैसा, वो भी नहीं मिलेगा तो क्या फायदा। डेविड शांति से कैसे बैठेगा? वो पैसों को ऐसे अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता, इसीलिए वो एडम की गन उठाकर सीधे एलेक्स को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन गन में बुलेट नहीं होती दोस्तों। पर तभी वहां पे माफिया बॉस के लोग आकर एलेक्स को गोलियों से भून देते हैं, क्योंकि उसने अपने बॉस को पहले मार दिया था ना। एलेक्स के मरते पैसों से भरा बैग वहीं पे रह जाता है, जिसे उठाता है डेविड। अब डेविड के पास आ चुके हैं पूरे 25 मिलियन। वो जेनिफर को भी कुछ पैसे देता है, पर वो नहीं लेती, क्योंकि उसको ऐसे पैसे नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों हमें थोड़ा फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां हम जेनिफर की माँ को देखते हैं, जो माफिया बॉस के घर में साफ सफाई का काम करती है। पैसों की मजबूरी के कारण बचपन में उसने जेनिफर को छोड़ दिया था, लेकिन जब बॉस ने उसके अकाउंट में 30 मिलियन डाले तो उसके मन में लालच आ गया और पैसे लेकर वो भाग गई। उसने सोचा कि इन पैसों से उसकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और वो अपनी बेटी के साथ फिर खुशी खुशी रह पाएगी। लेकिन जब उसने जेनिफर को कॉल किया कि बेटा मैं तुम्हें पैसे देना चाहती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तो जेनिफर ने सीधे ये कहकर फोन काट दिया कि मेरे लिए मेरी माँ मर चुकी है। उस समय जेनिफर की माँ को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगा। उसके पास सब कुछ था, लेकिन बस उसकी बेटी नहीं थी। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसी सदमे से उसकी जान चली गई। जिसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है दोस्तों, जहाँ डेविड ये सोच कर परेशान हो रहा था कि मैं जल्द ही न्यूज हेडलाइन बन जाऊंगा, क्योंकि इतने लोगों की जान गई है। पुलिस अभी तक अपराधी को ढूंढने में लगी होगी, और अगर मुझे पकड़ लिया तो फिर पैसे तो गए, सब गया। इसीलिए वो एक ब्रिलियंट आइडिया निकालता है। सबसे पहले सारे पैसे अपनी पत्नी के अकाउंट में रातों रात ट्रांसफर कर देता है, और सुबह होते ही खुद पुलिस के सामने सरेंडर हो जाता है, ये कहते हुए कि वो सारे पैसे माफिया बॉस के थे, जिन्होंने एलेक्स को मारकर उससे पैसे ले लिए, और अब सारे पैसे उन्हीं बॉस के पास है। डेविड ने बैंक को धोखा दिया था और 30 मिलियन निकाले थे, तो धोखाधड़ी के आरोप में उसको जेल में डाल दिया जाता है। डेविड को लग रहा था कि कुछ साल लगेंगे, उसके बाद वापस आ जाएगा और 25 मिलियन उसके होंगे, लेकिन ये सिर्फ उसकी गलतफहमी थी। वो खुश था वैसे कि वो अपने परिवार के साथ अभी तो नहीं, लेकिन उसका परिवार उन पैसों से बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार पाएगा। लेकिन जेल में ही दोस्तों एडम का एक बंदा होता है। वो एडम को मारने की वजह से डेविड की जेल में हत्या कर देता है। बेचारा डेविड भी मारा जा चुका था दोस्तों। पैसे चुराए दोनों ने, लेकिन डेविड और मैक्स ने इस्तेमाल नहीं किए। दोनों को एक शॉर्टकट दिखा पैसे कमाने का। हालांकि मजबूरी थी दोनों की, लेकिन तरीका गलत था। गलत काम करने वाला आज नहीं तो कल कभी न कभी फंस जाता है दोस्तों, और उसके बाद कीमत चुकानी पड़ती है यार। कभी कभी कीमत कुछ ज्यादा हो जाती है, जो डेविड और मैक्स ने चुकाई। दोनों ने अपनी जान गंवाई। ये मूवी हमें यही सिखाती है कि सिचुएशन कैसे भी हो, हमें हमेशा सही कदम, सेफ कदम उठाना चाहिए। एक गलत कदम हमें जिंदगी के उस मोड़ पे लाकर खड़ा कर देता है, जहां से वापस आना दोस्तों बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। और इसी सीख के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आपके क्या कमेंट्स है बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।